पश्चिम एशिया की धरती इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठी है जिसकी चिंगारी पूरी दुनिया को राख करने का दम रखती है। अपनी ताकत के नशे में चूर और दुनिया का सुघोषित चौधरी बनने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी पुरानी साम्राज्यवादी फितरत पर उतर आया है। पर्दे के पीछे छिपकर वार करना और दूसरों के आशियानों में आग लगाना तो जैसे वॉशिंगटन की आदत बन चुकी है, लेकिन इस बार उसका पाला उस ईरान से पड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की कायरतापूर्ण हत्या करके अमेरिका और उसका पालतू इजराइल सोच रहे थे कि वो बच निकलेंगे, लेकिन ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि ये गुनाहे अजीम इतिहास के पन्नों से कभी नहीं मिटेगा और इसका ऐसा खौफनाक बदला लिया जाएगा कि अपराधियों की रूह कांप उठेगी। उधर अपनी जान की भीख मांगते और खुद को ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर पाकर बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब गीदड़ भभकियों पर उतर आए हैं। ट्रंप का अहंकार इस कदर सातवें आसमान पर है कि वो पूरी दुनिया को तबाह करने वाले सन के आदेशों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो चलिए आज बेनकाब करते हैं अमेरिका के उस पाखंडी और खूनी चेहरे को जिसने पूरे क्षेत्र को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो पश्चिम एशिया की धरती पर एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी नजर आ रही है और इस आग को हवा देने में अमेरिका अपनी पुरानी साम्राज्यवादी आदत से बाज नहीं आ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या के बाद से सुलग रही बदले की भयंकर आग अब पूरी तरीके से भड़क चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका और इजराइल की इस कायरतापूर्ण हिमाकत को कभी भूलने वाला नहीं है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के शीर्ष कमांडर की तरफ से अब एक ऐसी खुली और सीधी धमकी आई है जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव के हुक्मरानों में हड़कंप मच गया। अपनी ताकत के नशे में चूर रहने वाले अमेरिका को ईरान ने कड़ा आईना दिखाते हुए चेताया है कि इस जघन्य कृत्य का हिसाब हर हाल में बराबर किया जाएगा। यह सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं है बल्कि उस गहरे आक्रोश की गूंज है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। अमेरिका हमेशा दुनिया के दूसरे देशों के घरों में आग लगाकर खुद को पाक साफ दिखाने का ढोंग रचता है, लेकिन इस बार ईरान उसकी इस शातिर चालाकी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। ईरान ने इस पूरी घटना को गुनाहे अजीम यानी एक ऐसा महाअपराध करार दिया है जिसे बिना खौफनाक बदला लिए ऐसे ही ठंडे पस्ते में नहीं छोड़ा जा सकता। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के बर्बर हमलों की शुरुआत में ही अयातुल्ला खामेनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही ईरान के भीतर बदले की ये ज्वाला लगातार धधक रही है। अमेरिका सोचता है कि वो दुनिया का स्वघोषित चौधरी है और कुछ भी करके बच निकलेगा, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे आक्रोश से पड़ा है जो उसकी पूरी सल्तनत को हिलाकर रख देगा। दुनिया के सामने खुद को मानव अधिकारों और न्याय का मसीहा बताने वाले अमेरिका के पाखंड की पोल खोलते हुए ईरान ने उसके असली चेहरे को बेरहमी से बेनकाब किया है। ईरान के टॉप सैन्य नेतृत्व ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इस कायरतापूर्ण हमले के बाद भी प्रतिरोध की ताकत कमजोर नहीं होगी। अमेरिका भले ही पर्दे के पीछे छुपकर वार करने की घिनौनी साजिशें रचे या अपने पालतू देशों को आगे बढ़ाए, लेकिन प्रतिरोध का यह पवित्र झंडा कभी नीचे नहीं गिरने वाला है और दोषियों को उनके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। आपको बता दें, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए गरजते हुए कहा है कि न्याय को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा और अपराधियों को उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी सेना को आड़े हाथों लेते हुए उसे मासूम बच्चों की हत्या करने वाली एक दरिंदा फौज करार दिया है। वाहिदी का साफ कहना है कि इस कायर अमेरिकी सेना को ऐसा माकूल और ऐतिहासिक जवाब दिया जाएगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और ये जवाबी कार्रवाई इतिहास की यादों से कभी नहीं मिट पाएगी।
आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC कमांडर ने अमेरिका के उन नेताओं पर सीधा तंज कसा है जो खुद को पूरी दुनिया का भाग्य विधाता समझते हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अमेरिका के अपराधी नेताओं और इस्लामिक क्रांति रेजिस्टेंस फ्रंट के सभी दुश्मनों को ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए कि वो इस दिव्य नेता की पीठ पीछे कायरतापूर्ण हत्या करके भी अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और ना ही वो प्रतिशोध की इस दीवार को गिरा पाएंगे। ईरान में इस वक्त बदला बदला और बदला ये शब्द सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ईरानी जनता सड़कों पर है और सड़कों पर आके जनता के सिर्फ यही नारे हैं, बदला बदला और बदला। और किससे बदला? अमेरिका और इजराइल से। आपको बता दें, ईरान की तरफ से आई इस बेहद कड़ी और सीधी चेतावनी ने यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि शहीदों का बदला लेना और गुनहगारों को सख्त सजा देना उनके लिए कोई महज सियासी बयानबाजी नहीं है। कमांडर अहमद वहीदी ने दोहराया कि ये एक पक्की, पूरी तरीके से जायज और कभी ना भूलने वाली मांग बनी रहेगी, जिसे ईरान की जनता और वहां की जाबाज सेना हर कीमत पर पूरा करके ही दम लेगी। अमेरिका ने जो साथ से खेलने की जरूरत की है, उसकी तपिश अब खुद उसके अपने घर तक पहुंचने वाली है। इस भयंकर रणनीतिक संकट के बीच ईरान ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और वो हाथ पैर मारकर पूरी दुनिया में हाहाकार लाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची लगातार मोर्चे पर एक्टिव है और उन्होंने ईरान पर अमेरिका के नए और कायराना हमलों के तुरंत बाद अपने ओमानी और तुर्की के समकक्षों के साथ बेहद गंभीर और रणनीतिक बातचीत की है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि जंग सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि कूटनीति के मैदान में भी लड़ी जाती है और वो इस मामले में कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री अरागची ने न सिर्फ अपने पड़ोसी मित्र देशों बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी फोन पर लंबी और महत्वपूर्ण गुफ्तगू की है। इन तीनों प्रभावशाली नेताओं, जिसमें से आसिम मुनीर तो खैर प्रभावशाली नहीं है, आसिम मुनीर की तो खुद की जनता उनसे परेशान है, लेकिन बाकी नेताओं के साथ अलग अलग फोन कॉल के जरिए पूरे इलाके में तेजी से बदलते घटनाक्रम और अमेरिका इजराइल की नई सैन्य चालबाजियों पर गहराई से चर्चा की गई है, जिससे ये साफ है कि ईरान इस लड़ाई में खुद को अलग थलग नहीं होने देगा और वो पूरे क्षेत्र को अमेरिकी मनमानी के खिलाफ एकजुट कर रहा है। तो एक तरफ जहां कूटनीतिक स्तर पर फोन कॉल्स का ये सिलसिला लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की सरजमीन पर लगातार तीसरे दिन हमलों का तांडव भी नहीं थमा है। ईरानी मीडिया से आ रही ताजा और डराने वाली खबरें बताती है कि गुरुवार देर रात दक्षिणी ईरान के कई महत्वपूर्ण इलाकों में अचानक भयानक और तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसने पूरे क्षेत्र में भारी तनाव और युद्ध का खौफनाक माहौल पैदा कर दिया है। यह लगातार होते धमाके इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पश्चिम एशिया में तबाही का मंजर कितना गहरा चुका है। अब समझिए, अली खामनेई की सुपुर्दे खाक होने के बाद ईरान में आखिर चल क्या रहा है। बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जानते हैं। देखिए, ईरान के मशहद में खामनेई किए गए सुपुर्दे खाक। जी हां, ईरान के मशहद से खबर, नमाज जनाजे में 70 लाख लोगों ने शिरकत की है। आयतुल्लाह अली खामनेई का पैतृक शहर दरअसल मशहद है। यहां पर भीड़ ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जमकर गुस्सा जताया, नारेबाजी की। भीड़ ने ट्रंप को मार डालो तक के नारे लगाए हैं। आपको बता दें, 7 दिनों में 3.5 करोड़ लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और मशहद में भी जिस तरह से सुपुर्दे खाक किया गया, 70 लाख लोगों ने एक साथ यहां पर शिरकत की। खामनेई को दफनाने के बाद ईरान में एक बार फिर आवाज बुलंद हो रही है कि अमेरिका और इजराइल से बदला लो। मशहद में सुपुर्दे खाक के दौरान लोग बिलख पड़े। अपने रहबर को विदा करते हुए उनकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन मन में गुस्सा और आंखों में एक अलग तरह का साफ मंजर नजर आ रहा था। सुपुर्दे खाक के दौरान महिलाएं भी शामिल हुई। काले कपड़े पहनकर खामनेई को खोने का वो मातम मनाते हुए नजर आए। जनाजे को आखिरी बार देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। खामनेई के ताबूत को छूने के लिए लोगों में यहाँ पर होड़ मचती हुई नजर आई। तस्वीरें भी आपने देखी। सुपुर्दे खाक करने के लिए अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी यहाँ की आवाम करती हुई नजर आई।
बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो ईरान की अर्ध सरकारी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि बुशहर और कोनार्क समेत कई प्रमुख दक्षिणी शहरों में इन धमाकों की गूंज को साफ तौर पर महसूस किया गया है। हालांकि इन ताजा तरीन धमाकों के पीछे की असली और सटीक वजह अब तक आधिकारिक रूप से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि इन हमलों की क्रोनोलॉजी और इनके समय को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आग को पीछे से हवा कौन दे रहा है। रक्षा मामलों के बड़े एक्सपर्ट्स का बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा कहना है कि ईरान पर हुए इन ताजा और रहस्यमयी हमलों के पीछे सीधे तौर पर इजराइल का ही हाथ हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ी चालाकी से बयान जारी कर इस समय ईरान के भीतर किसी भी तरीके के अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन से साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिका की ये तो पुरानी और घिनौनी आदत रही है कि वो बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें वाली नीति पर बोलता है, यानी काम करता है। अब खुद को साफ बताकर अपने मोहरों से गंदा खेल जो है अमेरिका करवा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ने भी अमेरिका के एक शीर्ष रक्षा अधिकारी के हवाले से इस बात की पुष्टि की है कि ईरान में हाल ही में हुए इन ताजा हमलों के पीछे अमेरिकी सेना का कोई सीधा हाथ नहीं है। लेकिन अमेरिका के इस खोखले इनकार पर भला कौन समझदार भरोसा करेगा? जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई तबाही या खून खराबा होता है, अमेरिका सबसे पहले सफेद झूठ बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेता है, मानो उसका तो उस पूरी साजिश से कोई वास्ता ही ना हो। अमेरिकी रक्षा विभाग के इन दावों की कलाई खुद उनके ही पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने खोल कर रखी है और अमेरिकी दावों की हवा निकाल कर रख दी है। बता दें, उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा है कि ये बात पूरी तरीके से मुमकिन और सच के करीब है कि इस समय ईरान के खिलाफ जो भी सैन्य कार्रवाई या हवाई हमले हो रहे हैं उसके पीछे सीधे तौर पर इजराइल ही जिम्मेदार हो। हालांकि उन्होंने ये भी चालाकी से जोड़ा कि इस बात को आधिकारिक रूप से मानने के लिए हमें इजराइल की तरफ से किसी पुष्टि का इंतजार करना होगा। बता दें कि अमेरिकी अधिकारी ने बेहद तीखी बातचीत में अमेरिकी राजनीति और वहां के नेताओं की गिरेबान में झांकते हुए उनके फितरत पर भी खुलकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उनका ये पक्का मानना है कि अगर ये हमला सीधे तौर पर खुद अमेरिका ने किया होता तो अमेरिका और खासकर वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुरंत कैमरे के सामने आकर उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते और अपनी बहादुरी का ढिंडोरा पीटने से पीछे नहीं हटते। ट्रंप जैसे नेताओं की आदत ही यह है कि वो हर सैन्य तबाही का राजनीतिक माइलेज लेने की फिराक में रहते हैं। पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने आगे इस कड़वे सच का भी खुलासा किया कि फरवरी के आखिर से लेकर अब तक इस पूरे खूनी टकराव के दौरान इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर पर्दे के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इसलिए 100 बात की एक बात कि अमेरिका और इजराइल दोनों साथ हैं। इसलिए बात 100% सच और तार्किक बैठती है कि आज ईरान के दक्षिणी शहरों में जो कुछ भी तबाही और धमाके हो रहे हैं उसके लिए इजराइल ही पूरी तरीके से जवाबदेह है, जिसे पर्दे के पीछे से अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ईरान की धरती से इन भयानक धमाकों की खबरें दुनिया के सामने आ रही थी, ठीक उसी समय अमेरिकी रक्षा अधिकारी मीडिया में बयानबाजी करके खुद को निर्दोष साबित करने की जुगत में लगे थे। अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका इस समय बीते कुछ घंटों के दौरान ईरान के अंदरूनी हिस्सों में कोई सैन्य हमला नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये कड़वा सच बताना भूल गए कि इससे ठीक पहले मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को खुद अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर कई जगहों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई थी। अमेरिकी अधिकारियों की इस दोगली और शातिर नीति को देखिए कि वो इन ताजा धमाकों के पीछे असल में कौन सा शैतान छुपा है, इस बारे में पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने दुनिया को ये घुट्टी तो पिला दी कि अमेरिका इसमें सीधे शामिल नहीं है, लेकिन वो ये साफ करने से कतरा रहे हैं कि उनका सबसे करीबी और पालतू जोड़ीदार इजराइल वहां क्या गुल खिला रहा है। यह अमेरिकी प्रशासन की उसी पुरानी क्रूर रणनीति का हिस्सा है जहां वो खुद को शांति का मसीहा दिखाते हैं और अपने सहयोगियों को तबाही मचाने का लाइसेंस दे देते हैं। उधर ईरान की सरकारी एजेंसी की जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर प्लांट वाले बेहद संवेदनशील और रणनीतिक शहर बुशहर के डिप्टी गवर्नर ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि बुशहर और रिहायशी इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें साफ सुनी गई हैं, जिससे लोग सहम गए हैं। उन्होंने आधिकारिक तौर पर बताया कि इस बात की जमीनी स्तर पर व्यापक पड़ताल और पुष्टि की जा रही है कि ये रहस्यमयी आवाजें आखिरकार कहां से और क्यों आई।
डिप्टी गवर्नर ने संभावना जताते हुए कहा कि यह भी पूरी तरीके से मुमकिन है कि ये आवाजें ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के अचानक एक्टिव होने की वजह से आई हो, जो दुश्मन के किसी प्रोजेक्टाइल को हवा में ही मार करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि दुश्मन का कोई मिसाइल या ड्रोन उन रिहायशी सैन्य इलाकों में आकर गिरा हो। इसके साथ ही आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणनीतिक बंदरगाह कोणार्क में भी 3 बड़े और शक्तिशाली धमाकों की खबर जो है वो भी सामने आई है। हालांकि नुकसान का विवरण आना अभी बाकी। तो इस पूरे महायुद्ध की कगार पर खड़े घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार भी 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक बेहद भड़काऊ और बचकाना संदेश देते हुए खुलेआम गीदड़ भभकी दी है कि अगर ईरान ने मुझे मार दिया तो उसे ऐसी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा होगा। ट्रंप का यह अहंकारी बयान उनके उसी पुराने साम्राज्यवादी और आक्रामक रवैये को दर्शाता है जिसमें वो खुद को दुनिया के तमाम कानूनों से ऊपर समझते हैं। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने शेखी भगाते हुए दावा किया है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने की किसी भी साजिश में रत्ती भर भी सफल हो जाता है तो उन्होंने पहले से ही एक ऐसा खतरनाक और अभूतपूर्व सैन्य आदेश जारी कर रखा है जिसके तहत अमेरिकी सेना ईरान पर इतना भीषण, क्रूर और विनाशकारी जवाबी हमला करेगी जो ऐसा मानव जाति के इतिहास में आज तक किसी ने कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप का यह बयान सीधे तौर पर आग में घी डालने जैसा है जो किसी भी शांति की संभावना को मटियामेट कर देना चाहता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप असल में ऐसा कोई स्थायी और तानाशाही सैन्य आदेश दे भी सकते हैं या फिर ये सिर्फ उनका एक और चुनावी और खोखला राजनीतिक शगुफा है। ट्रंप का ये भड़काऊ बयान एक ऐसे समय पर आया है जिसे बेहद खास और सोची समझी क्रोनोलॉजी माना जा रहा है, क्योंकि इसी हफ्ते उन्होंने खुद इस बात को सार्वजनिक रूप से कबूल किया था कि वो इस समय ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं और अपनी जान को लेकर खौफजदा है। ट्रंप के इस पूरे आक्रामक और बड़बोले संदेश का सीधा और एकमात्र मकसद ईरान को डराना और मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना है, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाने की जरूरत मत करना वरना अंजाम भुगतना होगा। हाल के दिनों में ट्रंप ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये रोना रोया है कि ईरान उन्हें अपना नंबर 1 टारगेट मानता है। यहां तक कि तुर्की में हुए नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने इसी असुरक्षा का रोना रोया था और इजरायली खुफिया जानकारियों के हवाले से दावा किया गया था कि उनके खिलाफ हत्या की नई साजिशें रची जा रही हैं। हालांकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को दबे सुरों में स्वीकार किया है कि उनके पास किसी नए या ताजा हमले की कोई पुख्ता लिखित और ठोस खुफिया जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन उनका अंधा दावा है कि ईरान सालों से उनके खून का प्यासा है और उन्हें हर हाल में मिटाना चाहता है। ट्रंप का यह बयान तब और ज्यादा चर्चा और विवादों में आ गया जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई के जनाजे के दौरान जुटी लाखों करोड़ों की आक्रोशित भीड़ ने अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ जमकर गुस्से का इजहार किया था और जनरल कासिम की मौत का बदला लेने के गगनभेदी नारे लगाए थे। असलियत तो यह है कि ईरान साल 2020 में अपने लोकप्रिय जनरल की अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई कायरतापूर्ण मौत को आज तक नहीं भूला है और वो लगातार इसका हिसाब चुकता करने की बात दोहराता रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में चाहे जितने भी ऊंचे सुर में चिल्लाएं, सच्चाई ये है कि अमेरिकी संविधान के तहत कोई भी राष्ट्रपति ऐसा कोई स्थायी या ऑटोमेटिक आदेश नहीं दे सकता कि उसकी मौत के बाद सेना खुद ब खुद किसी देश को तबाह कर दे। सैन्य अभियान का हर फैसला उस समय गद्दी पर बैठे कमांडर इन चीफ को ही अपनी बुद्धि से करना होता है। तो इस संवैधानिक सच्चाई से साफ है कि ट्रंप का यह पूरा बयान सिर्फ ईरान को डराने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी जनता को बेवकूफ बनाने और अपनी गिरती राजनीतिक साख को बचाने के लिए दिया गया एक सोचा समझा पैंतरा है। वो अपने समर्थकों के सामने खुद को एक निडर फौलादी और सख्त नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो किसी भी देश की धमकी के आगे नहीं झुकता। वो अमेरिका के भीतर अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए इस खतरनाक युद्ध और राष्ट्रवाद का गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब अमेरिका में जो हो रहा है वो तो किसी से नहीं छुपा है, लेकिन जो होने वाला है उसका इंतजार सबको है। डोनाल्ड ट्रंप यूं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं ये देखने वाली बात है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा, तय करेगा कि अमेरिका की चौधराहट और ट्रंप की खोखली गीदड़ भपकियां दुनिया को किस महाविनाश की ओर धकेलती। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो देश दूसरों के आशियाने उजाड़ने और दूसरों के घरों को बर्बाद करने का ख्वाब देखते हैं, उनका खुद का गुरूर भी एक दिन इसी तरीके के इतिहास के मलबे में मिट्टी में मिल जाता है। ईरान पर लगातार हो रहे ये हमले और अयातुल्ला खामेनेई की मौत ये सुलगता हुआ
बदला आने वाले दिनों में क्या भयानक रूप अख्तियार करता है, इस पर पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और बारूद में चिंगारी लग चुकी है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।